ढक दिया ना परे ही। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो देखिए जी, अभी सुबह का टाइम, खाना खुना बनाने के बाद जो भी किचन का काम होता है ना, बर्तन वगैरह साफ़ करने का, क्लीनिंग का, झाड़ू लगाने का, मैंने कर लिया था। उसके बाद यहाँ पे लग गई हूँ मैं कपड़े धोने, क्योंकि पिछले कल कपड़े धोए थे बहुत सारे। और ये व्लॉग जो है ना, पता नहीं मेरे व्लॉग जो है क्यों पीछे पीछे हो रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। जैसे बीच में कोई एक्स्ट्रा व्लॉग आ गए थे ना, उस वजह से जो डेली व्लॉग है वो पीछे हो जा रहे हैं। तो ये ना सोमवार का व्लॉग है, मतलब पिछले सोमवार का, मतलब 16 मई का। जी हाँ। तो अभी यहाँ पे मैं कपड़े जो है उनको फोल्ड कर रही हूँ। तो आपको मैं काफ़ी बार दिखा चुकी हूँ कि मैं धो के ना कपड़े यहीं पे रख देती हूँ। हमारे ये एक बाहर वाला कमरा है, इसमें एक चारपाई लगी हुई है। पुराने टाइम की चारपाई होती थी ना, जैसे पलंग, उस टाइप का है। और इसके ऊपर मैं कपड़े रखती हूँ, यहीं पे बैठ के फोल्ड करती हूँ। तो यहीं से ही मैं सारे कपड़े जो हैं इनको रखूँगी। तो जैसे घर में पहनने वाले होते हैं ना, तो उसको प्रेस नहीं करती, उसको सिर्फ मैं ऐसे ही फोल्ड करके रख दूँगी। और जो आने जाने के होते हैं, जैसे हस्बैंड डेली जाते हैं, बच्चे जाते हैं, पापा जी जाते हैं, तो उनके जो कपड़े होते हैं उसमें प्रेस होती है। और बाकी जो अपने होते हैं नए वाले कपड़े, उनमें प्रेस कर देती हूँ। बाकी घर में पहनने वाले कपड़ों में नहीं करती मैं सारे कपड़ों में प्रेस, इतना टाइम ही नहीं होता। पहले कर लेती थी, लेकिन अभी आजकल जो है टाइम नहीं लगता। गुड आफ्टरनून एवरीवन, राम राम जी, जय माता दी, राधे कृष्णा जी सबको। कैसे हैं आप सब लोग? तो आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। और भाई आँखें तो क्या ही बोलूँ मैं आपको, धूप में ना बिल्कुल नहीं खुल रही है, खुल ही नहीं है कैसे भी करके। और अभी मैंने कपड़ों को फोल्ड करके रखा, और उसके बाद मुझे दिखा कि जो धोए हुए कपड़े थे ना, बच्चे पता क्या करते हैं, जैसे कपड़े खोलते हैं ना, और नैना तो मेरे दिन में कई बारी खुद ही खोलती रहती है, खुद ही बदलती रहती है। तो उसने ना अपने एक दो ऐसे ही रखे हुए थे जो धोने को थे, वो भी बिन धोए में डाल दिया, मतलब धोए हुए में डाल दिए थे। फिर मैंने उनको भी साइड किया, और साथ में अभी आ गई हूँ मैं यहाँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे करना है कुछ काम। ये देखिए यहाँ पे मुझे है, ये मुझे धोने के लिए ले जानी है, क्योंकि बहुत दिन हो गए ना, महीना ही होने लग गया है इसको। तो वैसे तो इसमें कभी कभी आते हैं, लेकिन फिर भी गंदा हो ही जाता है ना, तो मैं सोचा कि चलिए धो देती हूँ इसको। और बस यही है, बाकी मैंने कल भी धोए थे, हर रोज़ ही हो जाते हैं थोड़ी थोड़ी धोने को। तो चलिए चलते हैं। ऐसे तो अगर धोने लगते हैं ना, तो निकलते निकलते बहुत सारे निकल जाते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल आज यही धोऊंगी। दरवाजे के ट्यूब बंद, और यहाँ पे ना हवा आती है ना, सारा कूड़ा उड़ के अंदर आ जाता है यहाँ पे इस कमरे में। बहुत हवा चली हुई है, लेकिन हवा भी गर्म ही चली हुई है, गरम गरम हवा। और मुझे डालना है अभी गाय को घास। तो हमारे जो हमने सर्दियों में काट के रखा हुआ था ना, स्टोर करके रखा हुआ था, वो लाऊंगी मैं वहाँ से, हर वही डालूंगी बस, बाकी ज़्यादा तो नहीं। तो अभी आ गई हूँ मैं यहाँ पे गाय को घास लेने। तो सुबह डाला था ना मैंने, जब पशुओं को पानी वगैरह पिलाया था, अंदर बांधे थे। अभी दिन के टाइम में, जैसे हम दिन में लंच करते हैं ना, वैसे ही इनको भी लंच चाहिए होता है। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ घास, तो कुछ सुबह का निकाला हुआ भी है यहाँ पे। तो इस बारी जो घासड़ में है, घास जल चुका है पूरा, लेकिन हमने कुछ स्टोर करके रखा होता है ना, तो ये बरसात के लिए होता है वैसे तो रखा हुआ, और ये काम आ रहा है अभी। तो चलिए, कुछ ना कुछ तो पशुओं को खिलाना पड़ेगा। और कुछ डाली पत्ती हो जाती है, तो बस इस तरह से हो जाता है, तो सूखा हो जाता है। जैसे बच्चियाँ वगैरह है ना, उनके लिए सूखा घास हो जाता है, और जो गायें हैं उनके लिए हम डाली वगैरह ले आते हैं। तो इस तरह से चल रहा है आजकल गुजारा। और घासड़ में होता है ना, घास तो हाय फटाफट से जाते हैं ना, और आजकल तो बिल्कुल घना हो जाता है, क्योंकि हरा जाता है ना दोबारा से पूरा घास, तो हरा ही हो जाता है वो भी। और बहुत ही अच्छा होना था।
और यहाँ पे ना बच्चों का शोर हो रहा है पीछे से गाइस, तो आप इसको इग्नोर कीजिएगा क्योंकि आपको पता ही है कि मेरे बच्चे छोटे छोटे, इनको कितना ही मना करो ये शोर मचाते ही रहते हैं। तो यहाँ पे मैं कोई मेरे ख्याल से 7-8 फ्रूटे लेके आई थी साथ में उठा के, तो बार बार कौन तोड़ेगा ना, तो मैंने सोचा एक ही बारी में सारे के सारे ले चलती हूँ एक साथ इकट्ठे। तो बच्चियाँ हैं, 4-5 बच्चियाँ हैं, उनको डालूँगी मैं ये सूखा घास, और जो गाय हैं उनको डालूँगी मैं हरी डाली। तो पता क्या, अकेले आदमी को वीडियो शूट करनी इतनी मुश्किल होती है ना, तो देखिए अभी मैं वापस कैमरा लेने के लिए आई हूँ, तो इस पूरे उसको शूट करें ना मुझे 3-4 बार कैमरा को एडजस्ट करना पड़ा आगे पीछे। तो यहाँ पे मैं घास डाल लेती हूँ जब तक कि ना हमारी जो तुलसी राम ताऊ है ये भी आ गई थी डाली लेके। तो बस यहाँ पे इनको घास डाल लेती हूँ। और मुझे ना काफ़ी सारे सब्सक्राइबर हैं जो वो कहते हैं कि आपके व्लॉग हमें अच्छे लगते हैं, क्योंकि बिल्कुल सिंप्लिसिटी से भरपूर है आपके व्लॉग। इसमें कोई मतलब दिखावा नहीं है, जैसे होता है ना कई जगह पे मतलब कुछ दिखावा होता है, कहीं रोना धोना होता है, तो इस तरह का कुछ नहीं है। जो रियल है, जो असल में सच्चाई है गाँव की ज़िंदगी की, जो काम होता है आप वही दिखाते हैं, यही हमें देखना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं सोचती हूँ ना कि शायद आप लोग कहीं हर रोज़ ये देख के बोर हो जाते होंगे, वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ आपको नया बता सकूँ, कुछ नया दिखा सकूँ, कुछ नई बातें हैं जो हो सकती हैं उस तरह से, और कोशिश रहती है मेरी। और पता नहीं कितनी कोशिश पे खरी उतरती हूँ मैं, वो तो आपके कमेंट्स से ही बताते हैं मुझे। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को कुछ क्या और नया देखना है। वैसे तो जो गाँव की ज़िंदगी में होता है मैं सब कुछ ही दिखा चुकी हूँ आपको, लेकिन अपना डेली वर्क रूटीन जो है मेरा, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं डाली भी डाल देती हूँ गाय को अंदर, और थोड़ी थोड़ी तो सबको ही डालनी पड़ती है ना, ये भी नहीं तो लोग ऐसा सोचते हैं बच्चियाँ भी कि इनको हरा डाला हमें नहीं डाला, तो थोड़ी थोड़ी उनको भी डालूँगी, बाकी उनको सूखा घास डालूँगी ऐसे जो मैंने ये यहाँ पे लाया हुआ है। तो बच्चों को है स्कूल की छुट्टी, और नैना और सार्थक दोनों गए हैं आंगनवाड़ी। तो आंगनवाड़ी जो होती है ना उसमें नहीं होती छुट्टी। और मौसम जो है ऐसा लग रहा है कि जैसे बारिश हो जाएगी, तो पता नहीं हो भी सकती है शायद बारिश, और लग तो ऐसी रहा है कि बारिश हो जाएगी शायद। हल्की हल्की ना बूंदाबांदी वैसे दिखाई भी हुई है, सुबह वेदर देख रही थी ना तो उसमें दिखाया हुआ है, तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो जाए, लेकिन मुझे लग नहीं रहा ऐसा, क्योंकि जिस हिसाब से मौसम बना हुआ है ना इस बार, इस हिसाब से लग तो नहीं रहा कुछ ऐसा कि होगी कुछ बारिश बुरिश या इस तरह से। गर्मी जो है ना, उफ, गर्मी इस बार बहुत ज़्यादा हुई है, अंधाधुंध गर्मी हुई है इसको बोलते हैं ना। मैं बैठ गई हूँ यहीं पे बाहर बरामदे में, कपड़ों को ना मैंने फोल्ड कर लिया और अभी धोने के लिए निकाले हुए हैं, तो पहले उनको धो लेती हूँ और उसके बाद फिर सार्थक को लेने भी जाऊँगी नीचे। 12 बज चुके हैं अभी, अब बजे हैं 12, मैंने आपको पहले ही गुड आफ्टरनून बोल दिया, तो अभी बजे हैं 12 और मुझे कपड़े धोने, उसके बाद बस 1 ही बजे बच्चों को थोड़ी देर सुलाएंगे। दिन में बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत ही ज़्यादा धूप है, पसीना आया हुआ है मुझे भी। तो मैंने सोचा ना कि बच्चों के आने से पहले ही सारा काम जो है उसको निपटा लेती हूँ, और यहाँ पे मैं लगी हूँ कपड़े धोने। तो आप सोचेंगे कि कौन से तरीके से आज मैं कपड़े धो रही हूँ। भाई आज मैं आपको गाँव का बिल्कुल देसी तरीका बता रही हूँ कपड़े धोने का। पहले पुराने टाइम में ना, जैसे हमारी दादी मम्मी, और मम्मी जो है ना मतलब मेरी सासू माँ, वैसे तो बहुत कम धोते हैं कपड़े, नहीं धोते, मैं ही धोती हूँ ज़्यादातर कपड़े उनके भी, पर कई बार अगर धो देते हैं ना वो तो पाँव से ही धोते हैं। और मैं पाँव से पता क्यों धो रही हूँ, क्योंकि मेरे पाँव इतने फटे हुए हैं ना, क्या ही बताऊँ मैं आपको, बहुत ज़्यादा फटे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा शर्म महसूस होती है जब मैं कहीं जाती भी हूँ ना, मैं सच बता रही हूँ, देखो ऑन कैमरा आपको सोशल मीडिया पे, कि इतने बुरे फटे हुए हैं पाँव कि क्या ही बताऊँ आपको, मैं बता नहीं सकती। इतनी दरारें फटी हुई है पाँव में, एड़ियाँ बहुत फटी हुई है, पूरे पाँव में बुरे हाल हो रखे हैं, और इसमें ना इतना मैल घुसा हुआ है ना, काले दिखते हैं ये। तो मैंने सोचा आज पाँव से धोऊंगी कपड़ों को, ताकि पैर भी थोड़े साफ़ हो जाएंगे। और ये ना काफ़ी अच्छा तरीका है वैसे, क्योंकि जैसे हम लोगों के पास टाइम नहीं होता ना इतना पेडिक्योर करने का घर में, तो भाई ये बिल्कुल देसी तरीका है पेडिक्योर करने का। तो जैसे कपड़े पाँव से धोऊंगी ना, तो पाँव भी इससे अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, और जो मैल होता है ना इसका वो भी क्लीन हो जाता है। उसके बाद किसी भी चीज़ से, जैसे होता है ना उसको स्क्रब करने के लिए पाँव को अच्छे से कर सकते हैं, ताकि डेड स्किन है ना जो वो निकल जाए इसकी, और उसके बाद अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर सकते हैं।
लेकिन यहाँ पे कितना ही मॉइस्चराइज़ करो, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो मिट्टी है ना वो बालू वाली मिट्टी है। बालू से मेरा मतलब रेत वाली। तो रेत में ना बहुत ज़्यादा पाँव फटते हैं, और क्योंकि हमारे घर का काम भी चला हुआ है ना यहाँ पे, तो रेत थोड़ा बहुत इधर रहता ही है पड़ा हुआ। कितना ही साफ़ करो फिर भी रहता है, और उसमें ना पाँव बहुत फटते हैं, रेत में, सीमेंट में। और उस वजह से पाँव की इतनी बुरी वाट लगी हुई है कि क्या ही बताऊँ। इसलिए मैंने पाँव से धोए कुछ कपड़े यहाँ पे। और मुझे लगता है कि शायद सभी लोग करते होंगे इस तरीके से कि नहीं करते होंगे। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा ज़रूर। मेरे पाँव जब बहुत फट जाते हैं ना इस तरह से, तो मैं इसी तरह से इनको साफ़ करती हूँ। कपड़े धोने होते हैं ना तो बस पैरों से पहले उनको धोऊँगी, मतलब पैर अच्छे से धो लेने पड़ते हैं पहले, ऐसा नहीं हो कि पैर गंदे हों। तो इस तरह से पैर भी साफ़ हो जाते हैं, कुछ कपड़े भी साफ़ हो जाते हैं, और टाइम भी बच जाता है। तो ये बिल्कुल देसी तरीका है यहाँ पे। और फटाफट से यहाँ पे कपड़े धो लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर बच्चों को खिलाना पिलाना सारा टाइम जो है ना उसी में चला जाता है। और फिर पानी के पास ना बच्चे परेशान भी करते हैं, सार्थक तो पानी में ही खेला रहता है, बहुत तंग करता है। वो कपड़े धोने नहीं देता कभी भी ढंग से, सारा गीला हो जाता है तब तक। और अभी अचानक से भगवान जी ने गिड़गिड़ गिड़गिड़ करना शुरू कर दिया है, और हम आगे क्रेट लेके ऊपर, ये देखिए यहाँ पे लहसुन जो हमारा सारा पड़ा हुआ है, वहाँ पे भी ये पड़े कूड़ पे, हट जाए आगे से। और देखो उसको तो मैंने तिरपाल से फोल्ड कर लिया। चलो भरो भरो जल्दी जल्दी भरना शुरू। अभी इसको भरना पड़ेगा हम लोगों को। अरे तसला नहीं आधे तसला लानी कैसे जल्दी तुम नहीं कर से कर, तो चिचड़ना नहीं हो इनको, फिर क्या फायदा होना, खराब हो गया लहसुन तो। चलो जल्दी ढंग से आराम से, सिर भीग जाने हमारे। आप ये तो कोई फायदा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लहसुन बेचे तो होगी दिक्कत, वेस्ट देंगे तब। अरे बेटा तो यहाँ पे ना बारिश शुरू हो ही गई थी, बूंदाबांदी। और पता क्या, हमने ये जो होते हैं ना, जैसे फीड की बोरी होती है, आटे की बोरी होती है, इसके बनाए हुए होते हैं ना ये तापड़ जैसे, ये ना ज़रूर बना के रखने चाहिए। वैसे तो तरपाल भी है हमारे पास, 5-6 तरपाल है, लेकिन सारे के सारे रिज़र्व थे, और इस टाइम यहाँ पे अब कम पड़ रहे थे, तो हमने सोचा क्या करें। और इसके ऊपर इसलिए मैं ये लाई हुई थी यहाँ पे, जो हमने बनाए थे ना बड़े बड़े, ये बैठने के लिए भी हो जाते हैं, ये बैठकू भी बोलते हैं इसको, बैठने के लिए भी हो जाते हैं। और यहाँ पे ना ये इसको कवर करने के लिए भी काम में आए, क्योंकि एकदम से बारिश शुरू होगी ना, एकदम से इतना उठाना तो मुश्किल था, तो इसलिए कुछ हमने ढक दिए। और जो बाकी के किनारे में पड़े हुए थे ना, फिर उनको यहाँ पे देखिए उठा रहे हैं अभी। और अभी खुशी भी आ गई थी यहाँ पे, तो इसने भी थोड़ी सी हेल्प कर दी। तो बस ऐसी अचानक से ना कभी भी कोई भी वो बोलते हैं विपदा आ जाती है हम किसानों की ज़िंदगी में। देखो ना, जब हमें बारिश चाहिए थी तब हो नहीं रही थी, और अभी वैसे बारिश तो नहीं हुई इतनी है, कुछ ऐसी छुटपुट बूंदाबांदी हुई, लेकिन जो फसल आई हुई है ना घर में, इसको ख़राब करने के लिए ये बहुत है। तो पहले मैं ऐसी बोल रही थी ना, वरना ऐसी ये नहीं आएगी बारिश, ऐसी है थोड़ी सी है। फिर मम्मी ने बोला कर देते इकट्ठे, की लहसुन ख़राब होने के लिए ना बहुत है ये। तो फिर फटाफट से आए दौड़ के हम, और फटाफट से यहाँ पे इसको इकट्ठा करने लगे। मम्मी जो है नीचे गेहूँ इकट्ठा करने लगी, उन्होंने गेहूँ करा फटाफट से इकट्ठा, और मैं यहाँ पे लगी बच्चों के साथ इसको इकट्ठा करने के लिए। तो ये देखिए हमने फाइनली इकट्ठा कर लिया इसको। और सार्थक जो है ना बेचारा सो गया, उतने में खुद ही सो गया वो अंदर, उसको नींद आ रही थी। और ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे इकट्ठी कर ली। अभी नैना जो है उसको मैंने भेज दिया है कमरे में, और अभी थोड़ी देर के लिए हम रेस्ट करेंगे। 2 बज चुके हैं, तो 2 बजे से 3:30 बजे तक हम रेस्ट करेंगे अभी थोड़ी सी देर। उम्मीद है कि व्लॉग जो है आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो मेरे व्लॉग में आपको ना ज़्यादातर यही मिलती है विलेज लाइफ, जो हमारा गांव का काम होता है। इस तरह से दौड़ना पड़ सकता है कभी भी। तो अभी जैसे गेहूँ है ना, तो वहाँ पे सूखने को रखी थी हमने, मैंने आपको दिखाई, वहाँ सूखने को रखी हुई थी। तो फिर वहाँ पे भी बारिश, मतलब वैसे तो ये छज्जा है आगे को, लेकिन फिर भी अगर जैसे तिरछी बारिश आती है ना, तो उससे फिर वो भीग जाना था। और फिर सूखा हुआ अनाज है ना, उसको ख़राब करने के लिए तो थोड़ी बहुत बूंदाबांदी जो है वो भी बहुत होती है। अभी पारली साइड को ऐसा लग रहा है, वहाँ पे पार, इधर को वहाँ पार,
जो ये टैंकी है ना, इसके साथ ही पार को बहुत ही ज़्यादा धुआंधार बारिश हो रही है। उधर को अंधाधुंध, यहाँ पे तो नहीं हुई इतनी, ऐसी हुई हल्की हल्की बूंदाबांदी। मतलब आंगन भी गीला नहीं हुआ। गीला तो कैसे होगा, अगर बहुत आधे घंटे 1 घंटे लगातार होती बारिश तब जाके कहीं दिखता। ये तो ऐसी 10-15 मिनट को ऐसे ही आई छुटपुट सी बारिश, और लेकिन ख़राब करने के लिए बहुत होती है फसल को। तो चलिए, बस आज का व्लॉग जो है उसका एंड मैं यहीं पे कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दिया कीजिए वीडियो को अगर आपको अच्छी लगती है तो। चलिए, मिलूँगी आपसे एक और नए व्लॉग के साथ, एक और विलेज लाइफ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स आपके साथ ज़रूर साझा करूँगी। किस तरह से हमारा काम होता है, किस तरह से फटाफट से दौड़ना भागना पड़ता है, बारिश नहीं देखते, धूप नहीं देखते हैं किसान। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलूँगी कल आपसे। बाय। जय माता दी, जय सिया राम।